सोनू। जी बाबूजी। अजय कब तक आएगा? वो 5 मिनट में आ जाएगा बाबूजी। ठीक है। ये लो भाई, इस महीने की कमेटी की किस्त। और हाँ, अगले महीने की कमेटी मुझे उठानी है, ये बात पहले से बोल रखा है। अरे दिनेश भाई, आप फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी सबको बोल दिया है। अगले महीने की कमेटी आप ही उठा रहे हो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बोल देता हूँ, 5% से अधिक कमीशन नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। दिनेश भाई कैसी बातें कर रहे हो आप तो जानते हो कि कमेटी भाभी जी के नाम से चल रही है और लेडीज है तो 5% से ज्यादा कमीशन जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन भाभी जी के केवाईसी के लिए मुझे उनके सिग्नेचर और आईडी प्रूफ की जरूरत है। हाँ, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, कल घर जा करके सुजाता की सिग्नेचर ले लेना, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। हाँ चलिए, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार बाबू भैया। अरे नमस्कार, कैसे हो आप? बस बढ़िया। बस बढ़िया। चलो बाबूजी, ये आज का कलेक्शन है 1 लाख रुपए। गिने हैं ना? हाँ गिने हैं, एक बार आप भी गिन लीजिए। ठीक है, तुमने गिने हैं तो बराबर हूँ। और ये ऑर्डर की लिस्ट है। शौकत लाला के यहाँ पे 10 पेटी चिप्स भेजने हैं और घनश्याम लाला के यहाँ पर अपना 20 पेटी साबुन भेजने हैं। और ये कलेक्शन के लिए आप तब तक कलेक्शन चेक कीजिए, मैं माल लोड करा देता हूँ। ठीक सोनू, है। जल्दी से टेम्पो में 10 पेटी लोड करा, ठीक है? अरे अजय सुन, अरे सांस तो ले ले, माल डिलीवर हो जाएगा। जा तू एक काम कर, ये चाबी पकड़ और घर चला जा। टिफिन ले आ, बहुत जोरों की भूख लगी है, समझा? जी बाबूजी। जा। सोनू, सोनू, जी बाबूजी। काम करो जी। और टेम्पो में माल लोड करवाओ जल्दी से। जी है? ठीक। जाओ। अरे नंदिनी, आज जल्दी छुट्टी होगी कॉलेज से? हाँ, वो लेक्चर जल्दी खत्म हो गया था। अच्छा चलो, मैं घर जा रहा हूँ टिफिन लेने, तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अजय, मैं चली जाऊंगी। अरे तुम तो ऐसे हिचकिचा रही हो जैसे पहली बार साथ में बाइक पे बैठ रही हो। चलो जल्दी बैठो। और नंदिनी, हाँ? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाया करूंगी। नंदिनी, मैं कुछ। हाँ बोलो। अरे नंदिनी, तू जल्दी आ गई? हाँ माँ, वो आज कॉलेज की जल्दी छुट्टी हो गई थी। अच्छा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये लो टिफिन। अजय, वो शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, किचन का कुछ सामान लाना है। जी माँ। हाँ बिजली रानी, कैसी हो? अरे अभी तो 5 बज रहा है। ये मैंने बोला ना, आ जाऊंगा। हाँ तैयार रहना बस। हाँ ठीक है, लेते आऊंगा। अजय, जी बाबूजी। एक काम करो, ये लो, मेरा वाला ब्रांड ले आओ, ठीक है? जाओ। सुजाता, ए सुजाता। पापा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कहाँ गई तेरी माँ? हाँ पापा, वो माँ तो सो रही है। सो रही है? जब देखो सोती रहती है। हाँ अभी बताता हूँ। पापा, मैं खाना लगाती हूँ ना, आप खाना खा के बोला ना, तुम अपनी पढ़ाई करो। सुजाता, हेलो नंदिनी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मम्मी कहाँ है? मुझे उनके साइन चाहिए थे। मम्मा रूम में है, बुलाऊं? नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। और तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
नहीं कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं वहाँ का छात्र संघ का मेंबर हूँ, संकोच मत करना बिल्कुल। जी जी ज़रूर। अरे मेरे असाइनमेंट का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ चलो ठीक है, तुम जाओ पढ़ाई करो। अरे भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी। अरे बाबू तुम। अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, तुम कब आए? मैं बस अभी आया। अरे भाभी जी वो आपके साइन चाहिए थे, हाँ। आईडी प्रूफ भी, कमेटी के लिए। तो साइन यहीं करवाओगे? चलो रूम में चलो, साइन वहीं कर लेते हैं। चलिए। बैठो। तो अब बताओ कहाँ कहाँ करना है साइन? जहाँ हमेशा करती हो। मम्मा, मम्मा मैं कोचिंग क्लासेस जा रही हूँ। ठीक है जाओ। अरे नंदनी मैं कॉलेज की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। चलो ठीक। चलो। बाय मम्मा। आइए, ये वाली पेटी टेम्पो में लोड करा दो। ओके सर। ठीक है, ध्यान से। अजय इधर आना। जी बाबूजी। ये पैसे हैं, ये 1 लाख और ये 1 लाख और ये 50, ठीक है, टोटल 2.5 लाख। जी बाबूजी। सीधे घर जाओ और जा करके ज्यादा को दे देना और कहना कि सेफ में रख दे, कल बैंक खुलेगा तो जमा करेंगे, ठीक है। और हाँ, ये चाबी ले जाओ, आते समय टिफिन लेते आना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी वो घनश्याम लाला का फोन आया था पेमेंट देने के लिए, तो लौटते वक्त मैं उनसे पेमेंट भी लेता हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है, पेमेंट लेके आना, ठीक है। और ऑर्डर कुछ होगा तो भी ले लेना। अजय, अजय तुम? नमस्ते बाजी। हाँ नमस्ते। ये बाबूजी ने 2.5 लाख रुपए भेजे हैं और उन्होंने कहा था इसे सेफ में रख देना। ठीक। और बाबूजी ने कहा था मुझे टिफिन भी दे दे। अच्छा नंदिनी, पापा का टिफिन दे दो। हाँ लाला जी, हाँ मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ, आप पेमेंट रेडी रखना। हाँ हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है, ओके। अजय, पापा से बोला करो कि खाना पूरा खाया करें। ये लो। ठीक है। और नंदिनी, हाँ वो हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ अजय बोलो, क्या बात करनी थी? वो आजकल तुम हमसे यूँ उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? व्हाट? नहीं अजय, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है हम बचपन में साथ में खेला करते थे, पर जब से तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हुआ ना, तब से तुम काफ़ी बदल गई हो, ढंग से बात भी नहीं करती हो। ये तुम क्या बात कर रहे हो अजय? और वैसे भी वो सब बचपन की बात थी, अब हम बच्चे थोड़ी ना रहे। नंदिनी, हम अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अजय? नहीं नंदिनी, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अजय, तुमसे 2 मिनट हंसकर बात क्या कर ली? तुम तो सर पर ही चढ़ गए। भूलो मत, तुम इस घर के नौकर हो, मेरे पापा के भी नौकर हो और मेरे भी नौकर हो। अपनी औकात मत भूलो, समझे? नंदिनी, तुम हमें गलत समझ रही हो।
हम तुम्हें सिर्फ अपने बचपन के प्यार के बारे में बताना चाह रहे थे और अजय, कुछ भी मेरा नहीं। हाथ छोड़ो। नंदिनी मेरी बात तो सुनो अजय ना। मेरा हाथ छोड़ो। अजय, सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना अभी के अभी पापा को कॉल करके मैं तुम्हारी ये सारी घटिया हरकतें बता दूंगी, और उसके बाद पापा तुम्हारे क्या हल करेंगे ये तो तुम अच्छे से जानते हो। चलो निकलो ऐसे, जाओ। अरे बाबू, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। अरे काम में फंस गया था यार, इतनी उतावली क्यों? नंदिनी नहीं है घर पर? है, अपने कमरे में है। मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार करना। चलो। सोनू, बाबूजी कहाँ है? अंदर होंगे शायद। ठीक है, तुम माल लोड कराओ। ठीक। बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या हुआ अजय, इतना परेशान क्यों है? और तेरा मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। ऐसे ही? देख, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरा मुंह ऐसे नहीं लटकता, कुछ तो वजह हुई है। सुजाता ने कुछ बोला? नहीं बाबूजी। अभी कॉल करता हूँ मैं। बाबूजी हम बताते हैं आपको। आप माँ जी को फोन मत कीजिए। बता क्या हुआ? बाबूजी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताएं। कैसे बताएं? बता ना। वो हम टिफिन लेकर लौट रहे थे तो हमने माँ जी और बाबू भाई को आपके बेडरूम में जाते हुए देखा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? हाँ जय, तू सही बोल रहा है? बाबूजी हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने अपनी आंखों से देखा है। चल अभी चल 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 मेरे साथ। मेरे पीठ पीछे घर में ये सब कर रही है, रंगरलियां मना रही है। कहाँ गया वो तेरा यार बाबू? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत भोली बन रही हो। ये बता, तेरा और बाबू का चक्कर कब से चल रहा है? ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? वो तो खाली आधार कार्ड की कॉपी लेने आया था। अच्छा, आधार कार्ड की कॉपी लेने आया था? चिपक के दिया जा रहा था? हाँ, मुझे अजय ने सब कुछ बता दिया है, उसने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये अजय झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? 15 सालों तक इसने झूठ नहीं बोला और आज ये झूठ बोलने लगा? पापा, माँ एकदम सही बोल रही है। बाबू यहाँ सिर्फ आधार की जीरोक्स देने ही आया था और वो जीरोक्स की कॉपी देके तुरंत यहाँ से चला गया था। और ये ऐसी उल्टी बकवास क्यों कर रहा है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। पापा, आज दिन में ये मुझसे बहुत उल्टी उल्टी बातें कर रहा था। कह रहा था मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है और न जाने क्या क्या। मैंने इसे बहुत डांट लगाई, ऊपर से एक थप्पड़ भी मारा। मुझे लगा इसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो और बेशर्म निकला। इसने उल्टा माँ और बाबू के खिलाफ आपको भड़का दिया ताकि ये मुझसे बदला ले सके। अजय, क्या ये सच बोल रही है? पापा, अगर अब भी आपको हम दोनों से ज्यादा इस नौकर पे भरोसा है तो आपके जो जी में आए कीजिए। साले नमक हराम, हाँ? तूने मेरे एहसानों का ये सिला दिया? हाँ, तू 10 साल का था जब तेरा बाप मरा था, तब से मैंने
जो नौकर नहीं अपने बेटे की तरफ पाला है, मुझे रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, कपड़े दिए, काम दिया, और तूने मुझे ये सिला दिया। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो तुझे काम से निकाल रहा हूं, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोबारा मेरी आंखों के सामने तू दिखना नहीं, समझा? चल। अरे दिनेश भाई, आज मैं आपके घर गया था भाभी जी के आधार कार्ड की कॉपी लेने। जल्दी मैं सीधा ऑफिस चला गया, आपको बता नहीं पाया। हाँ भाई साहब, मैंने अजय को निकाल दिया है, आप घबराइए मत, आपका माल कल पहुंच जाएगा, ठीक है? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आइए मेरे पास आइए। दूर हटो। आप इस तरह से मुझसे क्यों बर्ताव करते हैं? और ऐसा क्या है उस बिजली में जो मेरे अंदर नहीं है? हाँ, हूर की परी है क्या वो? देखो सुजाता, मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब हो रखा है, समझी? अगर तुम पिटना नहीं चाहती तो ये बकवास बंद करो और सो जाओ चुपचाप। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि हम पति पत्नी हैं भी या नहीं, और आपने मुझे सिर्फ इस घर का सामान समझ रखा है। जब चाहा पास बुला लिया और जब चाहा लात मार के फेंक दिया, और आपसे तो बात करना ही बेकार है। शौकत भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कभी लेट हुआ है? शाम तक माल भिजवा दूंगा, यकीन रखिए। नहीं, अजय को निकाल दिया है, अब वो हमारे यहाँ काम नहीं करता। अरे शौकत भाई, आप टेंशन मत लीजिए, शाम तक माल आपके पास पहुंच जाएगा, बोला ना? अरे सोनू। जी बाबूजी। शौकत लाला का माल रेडी हुआ? नहीं बाबूजी, वो टेम्पो नहीं आया अभी तक। बाबूजी, वो टेलकम पाउडर का स्टॉक आया, उसको कहाँ लगाना है? अब क्या मैं सब कुछ मैं ही बताऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ लगानी है? खुद से दिमाग लगाओ। बाबूजी, पहले अजय भैया रहते थे तो बताते थे। क्या अजय लगा रखा है? हाँ, अजय नहीं होगा तो काम नहीं होगा। हाँ, जाओ टेम्पो बुलाओ और माल लोड करवाओ, समझे? जाओ। जी बाबूजी। बाबूजी अजय तू? बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। उठ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबूजी। हम बहक गए थे बाबूजी हम अपने पिता की कसम खाकर कहते हैं कि आगे से गलती दोबारा कभी नहीं होगी। बाबूजी हमें दोबारा काम पर रख लीजिए। बाबूजी हमारा घर परिवार सब कुछ तो आप ही है ना बाबूजी। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें दोबारा काम पर रख लीजिए। देख अजय, तुझे मैं बचपन से जानता हूं और तू मेरे यहाँ बचपन से काम कर रहा है, इसलिए ये तेरी पहली और आखिरी गलती है, और वो भी तेरी मरे हुए बाप की वजह से तुझे मैं माफ कर रहा हूं, समझा? और हाँ, आइंदा से तूने कोई भी गलती करी तो याद रखना, काम से नहीं, शहर से इतनी दूर फेंकवा दूंगा तुझे भी एहसास नहीं होगा। बाबूजी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। आप बस हमें काम पे रख लीजिए। ठीक है, जा, शौकत भाई का माल रेडी करना है। जी बाबूजी। अरे नहीं गुप्ता जी, पहले आप पिछला पेमेंट क्लियर कर दो और माल में भिजवा दूंगा, विश्वास रखिए मेरा आप। हाँ, क्लियर कर दो आप। अजय। जी बाबूजी। ये चाबी लो, घर से टिफिन ले आओ, ठीक है? अच्छा सुनो, चाबी दो। सोनू। जी बाबूजी। ये चाबी लो और घर से टिफिन ले आओ, ठीक है? जी ठीक। और अजय तुम गुप्ता जी के यहाँ से पेमेंट ले आना। तुम एक काम करना, जी। जाते समय अजय को छोड़ते जाना, ठीक है? जी बाबूजी।
जाओ। हाँ लाला जी, लाला जी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पेमेंट डिलीवरी एकदम टाइम पे होगी। बाबू भाई ये किधर जा रहे हैं? लगता है घर की ओर जा रहे हैं। हाय नंदनी। अरे आप आइए। मम्मी कहाँ है? वो मम्मा तो बाहर गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए। बैठ के बात करें? बैठिए। नंदनी देखो, आज तक तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, मेरे आने की वजह क्या है। लेकिन मेरे यहाँ आने की वजह भाभी जी नहीं है। मतलब ये कि बहुत लाइक करता हूँ तुम्हें, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं, बट आई लव यू नंदिनी। क्या हुआ नंदिनी, कुछ तो बोलो, कुछ बुरा बोला मैंने? नहीं बाबू, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब अपने प्यार का इजहार मुझसे करोगे। मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। आई रियली लव यू टू। पर नंदिनी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैं बताना तो चाहती थी पर कभी मौका ही नहीं मिला। अरे बाबू तो अरे तुम नहीं थी तो मैं नंदिनी के पास बैठ गया, कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन कराने थे। अच्छा, तो अब तो मैं आ गई हूँ ना, चलिए अंदर। बिल्कुल चलो। सोनू, शौकत जी का ऑर्डर रेडी करो, भिजवाना है, ठीक है? बाबूजी ये पेमेंट। अच्छा, पेमेंट आ गई? हाँ जी। वेरी गुड। पूरी है ना? हाँ बाबूजी। ओके। बाबूजी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या है, बोलो। बाबूजी वो उस दिन हमने जो देखा था ना, वो सच था। जय, क्या बकवास कर रहे हो? वो बाबू नंदिनी के साथ भी। क्या बकवास कर रहा है जय? दिमाग तेरे ठिकाने पे है कि नहीं? हाँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, मेरे पास सबूत है।
क्या सबूत है तेरे पास? हाँ, रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या क्या दिखाएगा? ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। तू चल मेरे साथ अभी, अभी क्या, अभी चल, चल मेरे साथ तू अभी। सुजाता, बोला ना हूं। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में मेरी बीवी के साथ तू मेरे घर बार बार आता था डॉक्यूमेंट्स के लिए, सिग्नेचर के लिए, हाँ, ताकि तू मेरी बीवी और बेटी के साथ मुंह काला कर सके। दिनेश भाई, ज्यादा रोप मत झाड़ो। जो भी हुआ ना, आपकी बीवी और आपकी बेटी की मर्जी से हुआ है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। अपनी बीवी और अपनी बेटी से पूछ लो। इसीलिए तू यहां से जिंदा जा रहा है। अगर इन दोनों की गलती नहीं होती ना, तो आज तुझे इसी घर में जिंदा गाड़ देता। चल निकल इधर, निकल अभी के अभी, निकल। और सुन, आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो ये दोनों आंखें निकाल लूंगा। चल निकल, निकल जा अभी। अपने साथ साथ इसको भी, हाँ? बेचारा अजय सच बोल रहा था। तुम दोनों ने माँ बेटी ने इसे झूठा साबित कर दिया। बहुत जवानी चढ़ रही है ना, उतारता हूं। रुक जाइए, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं। आप तो चले जाते हैं ना उस बिजली के पास अपनी खुशियां बांटने। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। ये चारा था तुम्हारे पास, हाँ? कि तुमने अपने मजे के लिए तुमने अपनी बेटी को भी उसके साथ सुला दिया, हाँ? छी, शर्म आती है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था नंदिनी और बबलू के बारे में। और तू, हाँ? मुझे तो लगता था कि तू पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है। ये है तेरी मेहनत, हाँ? तुझे इसकी गलतियों के बारे में मुझे बताना चाहिए, तो तू भी इसके साथ मिल गई, रंगरलियां मना रही है, हाँ? मनवाता हूं तेरी रंगरलियां, हाँ? नहीं पापा, आज के बाद तेरा इस घर से निकलना बिल्कुल बंद। बहुत जल्दी एक लड़का देख के शादी कर दूंगा इसकी, तभी दम लूंगा। हाँ अजय, आज और अभी से तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखोगे, ये घर से निकलने नहीं पाए, समझे? फोन दो मुझे। पर पापा, बोला ना, फोन दो। पापा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पापा, मेरे आज से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। पापा, 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो पापा। ठीक है, अजय के साथ जाना और उसी के साथ वापस आना। अजय, बाय मम्मी। बाय।
हेलो बाबू, आ जाओ, जल्दी आना। हाँ हाँ। अजय रुको। क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी अजय। सॉरी? पर क्यों? अजय हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बाबू की बातों में आ गए थे हम। हमने तुम्हारे प्यार को पहचाना नहीं अजय। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो अजय। अच्छा तुम हमें माफ करोगे ना? नंदिनी अब इन सब बातों को भूल जाओ। आज तुम्हारा एग्जाम है और उस पर ध्यान दो, जाओ। नहीं अजय, हम एग्जाम नहीं देंगे। पहले तुम हमें बताओ कि तुम हमें आज भी उतना ही प्यार करते हो ना जितना पहले करते थे। अजय कुछ बोलो। अजय हम एग्जाम नहीं देंगे, हम मर जाएंगे अजय। बोलो अजय, तुम हमसे प्यार करते हो या नहीं? बोलो ना अजय, हाँ या ना? अजय। हाँ नंदिनी, हम आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते। अब रोना बंद करो। हम जानते थे अजय, तुम हमें जरूर माफ कर दोगे। आई लव यू अजय। आई लव यू टू नंदिनी। अब ये सब छोड़ो और एग्जाम के लिए लेट हो जाओगी। जाओ। और हाँ, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय माँ। बाय माँ। बाय नंदिनी। बाय। हाँ बोलो नंदिनी। हेलो अजय। अजय तुम गोदाम के पीछे आ जाओ। पर हुआ क्या नंदिनी, तुम इतनी घबराई हो क्यों? अजय ये सब बताने का वक्त नहीं है अभी, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। नंदिनी इस वक्त? अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं अजय भैया? अरे मैं भी आया, तुम सो जाओ ठीक है? अरे आता हूँ मैं। नंदिनी तुम फोन पर इतनी घबराई हो क्यों थी? और इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबूजी ने कुछ कहा क्या? हाँ
नहीं, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी परेशानी खत्म करने के लिए बुलाया है। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ। आप दोनों? हाँ, हम दोनों। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ। तुझे क्या लगा मैं तो जैसे गवार से प्यार करूंगी? ये सब नाटक तो मैंने तुझे घर से दूर रखने के लिए किया था। अजय, जरा चाय बना के ला। जी माँ जी। माँ, ये अजय कब तक हमारी जिंदगी में ऐसे कुंडली मारकर बैठा रहेगा? इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? माँ, तुम्हें कुछ सोचो ना। मैं वही सोच रही हूँ, वो तुझसे प्यार करता है ना? हाँ, बोल तो रहा था एक दिन, पर उससे क्या? तू भी उससे प्यार कर ले। प्यार? उस गवार से प्यार? कभी नहीं माँ। अरे प्यार नहीं कर सकती तो प्यार का नाटक तो कर सकती है ना। कुछ दिनों के लिए तू उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर बाहर रख। बाकी इसका क्या करना है वो मैं बाबू से मिलकर सोचती हूँ। इसलिए मैंने तुझसे प्यार करने का नाटक किया। सोचा था कि तुझे थोड़े दिन बाद मारेंगे, आराम से प्लान कर कर, लेकिन बेचारी नंदिनी तुझे झेल ही नहीं पा रही थी। तो आज जब नंदिनी घर आई, माँ बहुत हो गया। आप तो यहाँ रोज बाबू के साथ मजे मारती हो और मुझे बाहर उस गवार को झेलना पड़ता है। बस माँ, मैं उसे अब और नहीं झेलने वाली। आपने कुछ सोचा है या नहीं? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की तो बात है, उसे झेल लो, फिर जल्दी उसको ठिकाने लगा देंगे। नहीं माँ, मैं अब उसे और नहीं झेलने वाली। आपको जो करना है जल्दी करो बस। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम अजय को फ़ोन करके गोडाउन के पीछे वाले मैदान में उसे बुला लो। मैं बाबू को फ़ोन करके उसको वहीं बुला लूँगी, फिर उसे हम वहीं मार के ठिकाने लगा देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर माँ, अगर पापा जग गए तो? तुम उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो। रोज़ दारू पी के आते हैं और घोड़े बेच के सोते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम और बाबू सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। बहुत वफादार बनने का शौक था इसे दिनेश का। सही कह रहे हो। तो अब वफादारी का हर जाना भुगत। बाबू, इसे मारकर यहीं गाड़ दो। क्या हो रहा है इधर? ये देखिए, पकड़ो इन लोगों को।
बेटी, संसार का यही नियम है, बेटियों को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। दामाद जी, सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार है दोनों का। सीता और गीता की जोड़ी है। अब आप ही को ऋतु का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल माता जी, आप चिंता मत करिए, ऋतु का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो ड्राइवर। माँ, सब कुछ कितना अच्छे से निपट गया ना। शांग बाबू हमारी ऋतु को बहुत खुश रखेंगे, सरकारी नौकरी भी है, और क्या चाहिए। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, मगर ऋतु जब से घर से गई है, घर पूरा सूना और वीरान लग रहा है। तो मेरी बच्ची कितना रोई, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अपना घर, अपने घर के लोग, अपने लिविंग रूम का वो एरिया जहाँ वो बचपन से बैठती रही, सब कुछ छूट जाने का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। ये तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। और ऋतु तो हमारी बहू की लाडली थी। गीता और सीता की जोड़ी भी टूट गई। बस कि ऋतु अपने ससुराल में खुश है। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऋतु, क्या तुम मेरे लिए पहन के आ सकती हो?
ऋतु की शादी तो हो गई, बस अब एक आखिरी तमन्ना और बात, बस पोते का चेहरा देख लूं और तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊं। ये होती है होनहार और गुणवान बहू। और एक तू है बिल्कुल बुद्धू, कब से कह रही हूँ पोते का मुंह दिखा दे, और तू है कि सुनता ही नहीं है। बेटा तू तो कह रहा था पैसे जोड़ लूं, ऋतु की अच्छे से शादी कर लूं, फिर नौकरी छोड़ के यही कोई ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, तो अब क्या हुआ? हाँ मैं देख रहा हूँ, यही किसी अच्छे ऑफिस में जॉब देखकर यही ज्वाइन कर लूंगा, फिर यही से करूंगा काम। अब तुम्हें परिवार बढ़ाने के बारे भी सोचना चाहिए, थोड़ा समय तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जी तो तुम यहीं पे आ जाओ। ठीक है माँ। सुना मैडम, मम्मी जी ने क्या बोला? क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अभी जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं फ्रेश ही तो हूँ। कहाँ फ्रेश हो? कितने सुस्त लग रहे हो। ये सुस्ती नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की खुमारी है। अगर अभी तुम्हारा शायराना अंदाज खत्म हो गया हो तो जाओ नहाने जाओ। ओके मैडम। बैठो तुम। सर आपका खाना। थैंक यू। आपका पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है। ओके सर, थैंक यू सर। ऋतु, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ का ना स्पेशल खाना मंगवाया। एक मिनट, तुरंत है। हाँ ऋतु, सच में तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। उल्लू। ऋतु, खाना हम ना कुछ दिनों के लिए बाहर से ही मंगवा लेंगे। सॉरी, वो मैं ठीक हो गई थी। डोंट वरी माय डियर, हो जाता है ऐसे। अभी तुम नई नई इस घर में आई हो, अपनों से दूर हो, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो शाम को शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉपिंग क्यों? क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है और हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। नया ये है, खाली कढ़ाई में राजभोग बना रही थी, और वो भी बिना गैस ऑन किए। हाँ भाभी, अब तो मुझे आना ही होगा। मैं आती हूँ, बाय। सुनिए, वो मुझे कानपुर जाना होगा अर्जेंटली, आज ही।
वो मुझे अपने कॉलेज की एप्लीकेशन देनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। अरे ये काम तो तुम्हारे भैया भी कर सकते हैं ना। नहीं, वो मेरे साइन लगेंगे और भैया कल बिजी है और मुझे भाभी को भी हॉस्पिटल लेकर जाना है, वो हमेशा मेरे साथ ही जाते हैं। अरे यार, मैं पागलों की तरह यहाँ पे हनीमून प्लान कर रहा हूँ और तुम लखनऊ से कानपुर जा रही हो। कल मामी का फोन आया था सुल्तानपुर जाने। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, छोड़ दूंगा तुम्हें और तुम्हारी भाभी को डॉक्टर को भी दिखा देंगे और तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा फॉर्मल डिनर भी हो जाएगा और लौटते वक्त मामी के यहाँ भी चलेंगे। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करानी है, तो आप रहने दीजिए, आप बाद में आ जाइए, अभी मैं चलती हूँ। अरे इतना बड़ा बैग तुम एक दिन के लिए ही जा रही हो ना? एक मिनट, अभी तो तुम मुझसे बात कर रही थी और तुमने ये सब पैक कब किया? इसका मतलब तुमने पहले से ही जाने का प्लान बना लिया था और मुझे बताया तक नहीं। देखो रितु, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है या तुम्हें इस घर से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज साफ साफ बता दो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शशांक, आप बेबी से परेशान हो रहे हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ मामी, वो कल का प्लान कैंसिल है। क्या हुआ शशांक, हनीमून के टिकट हुए नहीं क्या? नहीं, वो रितु अचानक से मायके चली गई। अरे ऐसे कैसे बिना बताए कुछ चली गई? मुझे भी उसे कुछ बताया नहीं है अभी तक। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उसके भाई से बात करूंगी, आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा है। जी। ससुराल में कुछ खाती पीती नहीं थी क्या? इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्यों, सही तो हूँ, कहाँ वीक हो गई? मम्मी सुमित भैया नहीं दिखाई दे रहे, दोनों मंदिर गए हुए हैं। अरे रितु, क्या हुआ? तुम अचानक से कैसे आ गई? मम्मी, अपने घर आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? शादी के बाद पग फेरा, चौथी, गौना जैसी तमाम रस्में होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, दामाद जी के साथ तुम्हारा सब बढ़िया चल रहा है? मेरे और शशांक जी के बीच आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब तरह के संबंध बिल्कुल ठीक है। कितनी बेशर्म हो गई हो तुम। ये लो, अब खुल के बोल दो तो बेशर्मी का खिताब दे दिया जाता है। शशांक जी की मामी का फोन था, क्या बता रही माँ तुम आई हो? तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं। कम से कम शशांक जी को तो सच बता देती ना कि तुमको यहाँ आना है, वो तुमको रोकते थोड़ी ना। अरे क्या बहाना वहां बताकर आई हो? यूनिवर्सिटी में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तुम्हें? रितु, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। मम्मी वो लोग बहुत गुस्से में हैं। हाँ, जब से वापस आई है पता नहीं इसको क्या हो गया है और पता नहीं आ ही क्यों गई है। ये कुछ बता भी तो नहीं रही है। मैं कल ही शशांक जी को बोलता हूँ, वो कल के कल ही इसे आकर लेवा ले जाए। तन्वी, रितु से बात करो और उससे पूछकर हमें भी बताओ, ताकि हमें भी पता चले कि बात क्या है। उसे कैसे भी समझाओ बुझाओ और कल के कल ही उसे ससुराल के लिए रवाना करो। उसकी शादीशुदा जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। जी, मैं शाम को रितु से बात करती हूँ, तो बहुत गुस्से में सही से बात नहीं करेगी।
ये पतिया है जेलर है, हर मिनट की खबर लेगा। घर पहुंचे, क्या कर रहे हो? तुझे अभी ऐसे नहीं आना गया था, हनीमून से वापस आ जाती, चली आती यहाँ। माइकल कहीं भागा जा रहा था। थोड़ा एडजस्ट करना सीख, समझी? ससुराल में मायका नहीं मिलता। तुम बस लेक्चर पे लेक्चर देती रहो। खाना नहीं खिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए भागी भागी चली आई कि मेरे बिना तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा। तो रुक, तुझे भी खाना भी खिलाऊंगी और लेक्चर भी पिलाऊंगी। अच्छा सुन, कल शशांक आ रहे हैं तुझे लेने के लिए। प्लीज कोई ड्रामा मत करना, नहीं तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या बोला? अब ये क्या तेरा नया नाटक है? आज हम इधर सोएंगे, हमें हमारे रूम में डर लग रहा है। रितु छोटी बच्ची नहीं है, तू एक शादीशुदा औरत है, और फिर डर लग रहा है तो जाके मम्मा के रूम में सो जाओ ना। ये क्या नई शरारत है तेरी? मम्मी, अरे यार हमें सुबह। अरे आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे? अब रात में क्या हुआ? तुम सब मुझे तीर्थ यात्रा नहीं, शमशान यात्रा कराओगे। सो जाओ यार। मम्मी, शशांक जी आए हैं। काम धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा आप आए। अरे मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसे हो? सब बढ़िया। और सब ठीक है? ठीक है ठीक है। बहू, रितु, दामाद जी आए हैं, चाय और नाश्ता लेकर आओ। जी लाई। तन्वी, क्या हुआ? चाय नहीं आई अभी तक? अरे क्या गिरा? चाय का कप गिरा। जीतू का पैर जल गया मम्मी जी। पैर जल गया? से कल ही बोला था ड्रामा मत करना। तुमने तो पूरी नौटंकी फैला दी। अब ठीक हो जाएगा, अब शांति से जाकर तैयार हो जाओ प्लीज। जी आ रही है, उसके पैर में गर्म चाय गिर रही है। वो रितु कह रही थी कि उसका यूनिवर्सिटी में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। जी सबमिट हो गए। अच्छा बेटा, तुम रितु को गलत मत समझना। पहली बार वो घर से बाहर निकली है और उसको माँ की याद आ रही थी, इसलिए वो भागी चली आई माँ के पास। मैंने उसे बहुत डांटा समझाया है, अब आगे से वैसा नहीं करेगी। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी। अभी तो तैयार नहीं हो पाई। वो मैं ऐसी हालत में कैसे जाऊंगी? अब तो मैं जूते चप्पल भी नहीं पहन सकती। अरे तो तुमको कौन सा पैदल जाना है? गाड़ी बाहर खड़ी है, और हाँ अगर तुम वहां तक भी नहीं जा सकती हो तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा दूंगा। बस तुम तैयार हो जाओ, डोंट वरी। आप समझ क्यों नहीं गए? वहां जाकर भी तो मुझे काम ही करना है, पर ऐसे पैर के साथ मैं कैसे काम करूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है तो साफ साफ मुझे बता क्यों नहीं देती? बस तुम बहाने पे बहाने बनाए जा रही हो। मैं यहाँ तुम्हें पागलों की तरह लेने चला आया हूँ और तुम मुझे बेतुके कारण बता रही हो। असल बात तो ये है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ वापस जाने के लिए आई ही नहीं थी।
ये अपने कपड़े तो कपड़े, गहने भी पूरा साथ लेकर आई हैं। गहने? जी। अरे दामाद जी, आप नाराज मत होइए। ऋतु, तुम तुरंत जाके तैयार हो और तुम दामाद जी के साथ जाओगी। जाओ। लो तुम्हारे गहने। ऋतु, ये क्या बदतमीजी है? देखिए देखिए तेवर देखिए इनके। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। इनको लेने आया हूँ और मेरे साथ ये सब बर्ताव हो रहा है। मुझे तुम्हारे जैसे शक्की सुंदर इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जाना। ऋतु, चलता हूँ मुझे। शशांक बाबू, अरे शशांक बाबू सुनिए तो। ऋतु का पक्का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, मुझे पता लगा नहीं होगा। हाय शिवम, कैसा है यार? तुझसे एक हेल्प चाहिए थी यार। एक नंबर है जो तेरी कंपनी का है, उसका डिटेल चाहिए, प्लीज़ निकलवा दे। हाँ मैं तुझे भेजता हूँ। ये देखो, इतना सब होने के बावजूद भी महारानी आराम से सेवा करा रही है। एक बात बता दे रही, दामाद जी को बौने की तारीख निकलवा के भेज रही हूँ। चुपचाप उनके साथ चली जाना। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ना तो ससुराल की रहोगी और ना ही मायके की। मम्मी, सुशांत जी की मम्मी का फोन, तुम ही बात करो, मुझे तो निकलना है। और तुम, इनका ये सब हो गया हो तो मेरी पैकिंग करा दो। चल जी समधन जी, नमस्ते। मुझसे क्या समधन जी कर रही हैं? अरे इतना दामाद जी कर लेती तो शशांक इतना नाराज नहीं होता। मैं तो कहती हूँ समझाओ अपनी बेटी को, कहीं देर ना हो जाए। जी समधन जी, जिस दिन से आई है समझा ही रही हूँ। और आप दामाद जी से कह दीजिएगा कि सोमवार को ऋतु को दिवाने आ जाए। मेरी जिम्मेदारी है, वो तैयार रहेगी। अच्छा माँ, मैं चल। हाँ तन्वी, प्लीज ऋतु से बात करो। अगर मेरा अभी जाना मजबूरी ना होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। मैं पहले ऋतु को ससुराल भेजता। आखिर वो ससुराल जाना क्यों नहीं चाहती? बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। बेटा आराम से जाओ, भगवान सब ठीक करेगा। जी। तुम आराम से जाओ। इस कॉल डिटेल के हिसाब से तो ऋतु का कहीं कोई अफेयर नहीं है। 3 दिन बाद ऋतु की माँ ने बुलाया है और इतना सब कुछ हो भी गया है। मैं जाऊं या ना जाऊं? कुरियर? तलाक का नोटिस? पर किस लिए?
रितु एक बार फोन तो उठाओ प्लीज। आखिर बता तो दो वजह क्या है। अरे यार, पानी किसने गिरा दिया? और धोया था ना, इसलिए रह गया। मेरी कमर यार, मेरे पैर में मोच लग गई। पैर बहुत दर्द हो रहा है यार। यहाँ पे रितु, रितु, तन्वी, हाँ पता है तुम्हें, जब मैंने तुझे पहली बार वॉशरूम में देखा था, उस दिन तो मेरी स्कूल फ्रेंड सोनी की जैसे हूबहू दिख रही थी। उसी दिन प्यार हो गया मुझे तुमसे। बहुत कोशिश की कि तुमसे दूर रहूं। जब मैंने देखा तुम खुश नहीं हो, मैं खुद को रोकते रोकते तुम्हारी तरफ खींची चली गई। भैया की सेल्स टूर जॉब पर हफ्तों के लिए चले जाने का दुख सिर्फ भैया को होता था। उस दिन तो भैया बहुत दुखी थे और हम मन ही मन बहुत खुश। और उस रात प्यार के सलाम में हर एक बंधन टूटकर बिखर गया। क्या हुआ? अगर शशांक जी ने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए तो? और मम्मी और सुमित भैया को तो कभी ना कभी पता ही चल जाएगा। फिर रितु, बहू, कहाँ चले जाते हैं अज्ञातवास में, कुछ पता नहीं चलता इन दोनों का। तुम दोनों यहाँ हो और बाहर बंदर उत्पाद मचाए हुए हैं। तन्वी, फोन करो दामाद जी को। अभी तक रितु को लेने क्यों नहीं आए? और इनको जरा जल्दी तैयार कर दो। अच्छा हुआ नहीं आए। अरे आते होंगे मम्मी जी, कानपुर है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। और तुम जरा तैयार हो जाओ जल्दी। उठो, जाओ तैयार हो जाओ। हेलो दामाद जी, आप आए नहीं रितु को लिवाने और कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। अभी आप लेवा जाने की बात कर रही हैं? आपकी बेटी ने जो तलाक का पेपर भेजा था मैंने उस पर साइन कर दिया है। अब आपकी बिटिया और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी ने भेजा? नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, यही नहीं,
आपकी वो संस्कारी बहू और आपकी प्यारी बिटिया, जिनको आप सीता और जीता समझती है ना, असल में वो दोनों लेस्बियन है। क्या कह रहे हैं आप? अरे आप उसी घर में गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं, और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों ना लेस्बियन है। लेस्बियन समझती हैं आप? क्या कह रहे हैं? कैरेबियन है? ये क्या होता है? हेलो हेलो, लगता है दामाद जी ने गुस्से में फोन काट दिया। हाँ सुमित, दामाद जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि ऋतु ने उन्हें तलाक के पेपर भेजे हैं। क्या? किसका तलाक? ऋतु ने उन्हें तलाक के पेपर भेजे हैं। माँ क्या बोल रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो माँ, मैं रास्ते में हूँ, शाम तक घर पहुँच जाऊंगा, फिर बात करता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही माँ। हेलो। ऋतु, ऋतु। हाँ मम्मी। ये तलाक के पेपर तूने भेजे दामाद जी को? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? हाँ मैंने भेजे हैं। ये सब करने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा हम लोगों से पूछने के लिए? क्यों कर रही है ये सब? बोल बोल, कोई है क्या? बोल कोई है क्या? आने जा तेरे भाई को, अच्छी तरह पूछेगा तुझसे। अच्छी तरह तुझसे समझाना। तूने बहुत कर लिया, अब जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा करेगी, समझी? जल्दी सामान पैक कर। मम्मी सब ठीक हो जाएगा। मैं करूँगी ना मम्मी। मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी ना। क्या बात हुई माँ? फोन किया था आपने? तेरी बहन ने कांड कर दिया है। कांड? दामाद जी को तलाक का नोटिस दे दिया है। तलाक? पर माँ, इस पे तो शशांक जी के भी दस्तखत है। रितु, तुम चाहती क्या हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? तलाक के पेपर भी कोर्ट में जमा नहीं हुए हैं। ये तो कल सुशांत जी को सॉरी बोल देगी और चुपचाप अपने ससुराल चली जाएगी। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि सॉरी बोल के ससुराल चली जाएगी? क्योंकि ऋतु ने मुझसे खुद बोला कि इससे गलती हो गई है। अच्छा, गलती हो गई है तो इनको माँ और भाई से माफी मांगने में शर्म आ रही है? माँ, भैया, मुझे माफ कर दो। अच्छा चलिए, आप सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। वैसे भी कल ऋतु ससुराल चली जाएगी, पता नहीं कब इसका आना हो। मम्मी जी, आपकी दूध और दवाइयाँ रख दी। दूध ले जाओ, आज मेरा मन नहीं है पीने का। तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो पौधे को कैसे खिलाएंगी, बताइए? ठीक है, रख दे, पी लूंगी। लीजिए, दूध पी लीजिए। नहीं यार, मेरा दूध पीने का मन नहीं है। आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। ड्रामा मत करिए, दूध पी लीजिए, फिर आराम से सो जाइएगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक गिलास पानी रख देना। जी।
इसमें मैंने सारे गहने और कैश रख दिए। मैं यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। 1 मिनट के लिए लगा कि तुम भी मुझे वापस भेजना चाहती हो, पर तुमने अरे डायन, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? ये सब करने के लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ के यहाँ बैठी है। हे भगवान, मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। तूने मेरे बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। थोड़ी शर्म हया है कि नहीं तुझे? और तू, तेरी मती को क्या हुआ है? मुझे पोते का मुंह दिखाने के लिए तू ये सब कर रही है? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मुझे समझ में आया कि अभी तक पोता क्यों नहीं आया है। रुक, मैं तो बताती हूँ। सुमित, 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 सुमित उठ, सुमित, 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 सुमित उठ। क्या हो गया मेरे बच्चे को? सुमित, सुमित, सुमित उठ बेटा। सुमित, क्या हो गया मेरे बेटे को? सुमित, सुमित, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? अरे डायनो, क्या कर दिया मेरे बेटे को? उठ क्यों नहीं रहा है? तुरंत उठाए से, तुरंत उठाए से। दूर हटी, चुप, एकदम चुप, शांत रहिए। मेरे बच्चे सो रहे हैं, गोलियां खा के सो रहे हैं। गोली? तुम्हें कब से नींद की गोली खाने लगा? बता, बता, तुम्हें कब से नींद की गोली खाने लगा? ये कब से चल रहा है ये सब बता। मम्मी, और तूने मुझे अंधेरे में रखा? अरे नागिन, कब से डस रही है तू मेरे बच्चे को? कब से तू इसके साथ ये सब कर रही है? बता मुझे, बता, बता कब से तू ये सब कर रही है? नहीं मम्मी, तू हम दोनों माँ बेटे को धोखे में रखा। बता नागिन, तू कब से कर रही? बता। और तुम दोनों की गलतियां जो है, तुम दोनों की हरकतें मैं सबको बताऊंगी। तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी, तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। मैं तुम दोनों को जेल भिजवा के मारूंगी। तुम दोनों को मारना नहीं क्या? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बिना। तुम लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? हेलो पुलिस स्टेशन। उम्मीद करने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुन रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? चलते हैं। कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही है? विकास, देखो घर में क्या हुआ है। आप ऊपर कमरे में 2 लाशें पड़ी। 2 लाशें? हमने सुमित को नहीं मारा। सुमित को बस नींद की गोलियां दी थी, मारा नहीं था। हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम बहुत दूर चले जाना चाहते थे, लेकिन वो हमें जाने ही नहीं दे रही थी। हमने कुछ नहीं किया।
ज्योति अरेस्ट करो दोनों को। जाने दो प्लीज। ले चलो। किसी को नहीं मार। एम्बुलेंस को फोन करो। जी साहब।